2025 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी को रिलायंस बाउंस बैक कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड, ये बिल्कुल लॉजिक के साथ में, एक रीजन के साथ में आपको बता रहा हूँ। मैं आज की डेट में जैसा कि देख सकते हैं आप, 4 पॉइंट का यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको एक ग्रीन कैंडल के साथ में। हो सकता है कल जो है इसकी क्लोजिंग आपको यहाँ पे 25, 35 और 40 के नियर बाय होती हुई नजर आई। रीजन क्या है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। आज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि इस तरह से इसने काम किया हुआ है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे और बात करते हैं कि कल का दिन, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एडवांस में है, क्योंकि आज वीडियो अपलोड हो रही है तो कल ही आप देखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कल की हमने बात क्या की थी। सबसे पहले यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था कि ये हमारा एक रिजेक्शन पॉइंट है, सपोर्ट था सपोर्ट था सपोर्ट था, इसने फाइनली ब्रेक करके एक रिजेक्शन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आज मॉर्निंग में ओपन हुआ, हमारा एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल सा था। इनकेस अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे लंबे टारगेट यानी कि ये इसके स्टॉप लॉसेस खाने की कोशिश कर सकता है। अब इसने क्या किया ये देखते हैं। मॉर्निंग में फ्लैट ओपन, फ्लैट टू नेगेटिव कहेंगे, गैप डाउन ओपन किया इसने, कोशिश करी रिकवर करने की, नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आया, रिवर्स किया एग्जैक्ट उसी पॉइंट से, फर्स्ट क्लास रिवर्स किया। ये जो हमारे सपोर्ट था सपोर्ट था सपोर्ट था, उसी पॉइंट पे जाके फर्स्ट रिजेक्शन फेस किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, बॉटम टू टॉप 50%, यहाँ देख सकते हैं 50% को सपोर्ट बना के फिर से ऊपर निकला, और ये जो हमारा रिजेक्शन पॉइंट था उसको भी इसने ब्रेक करने की कोशिश जो है वो करते हुए यहाँ पे दिखाई दी है। अभी अगर बात करें लास्ट वीडियो की, हमने यहाँ पे क्या जिक्र किया हुआ, तो सबसे पहले बायर्स के लिए जो एरिया बोला था मैं आपको, मैंने वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के पार करने के बाद ही कोई बायर्स का एरिया आपको दिखाई दे सकता है। सेलर्स के लिए यहाँ पे जो एरिया था वो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था कि इनकेस अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो फिर हमारे जो टारगेट होंगे वो ये लेवल ओपन होते हुए नजर आ जाएंगे। मॉर्निंग में इसने कोशिश जरूर की है, ट्रेड की होगी तो स्टॉप लॉस लिया होगा आपने यहाँ पे, अदरवाइज उसके बाद एक काफी बढ़िया रैली जो है इसने ऊपर की तरफ करके दिखाती है। रैली तो नहीं कहेंगे, हाँ परफॉर्मेंस कहेंगे। अब पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि कल के दिन यानी कि 1 तारीख को एक रिलायंस की प्लस साइड की मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकती है। 1 घंटे के चार्ट पे आइए, 1 घंटे के चार्ट पे अगर यहाँ देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस चीज को समझना, सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट बाउंस, सपोर्ट बाउंस, फाइनली इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करा, नहीं हो पाया, दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर निकला, और ये जो रीटेस्ट वाला पॉइंट था उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। पहली चीज, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्टिंग में पोजीशन करी होगी, जो शॉर्टिंग में, वो एट प्रेजेंट एक नेगेटिव स्ट्रक्चर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहली चीज। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने यहाँ पे बॉटम दिया हुआ है, फिर सेकंड बॉटम दिया हुआ है, फिर ऊपर की तरफ बाउंस किया हुआ है। ये हमारी लगभग नेकलाइन है जिसके नियर बाय इसने क्लोजिंग की हुई है, सेकंड स्ट्रक्चर। दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, ये रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, फाइनली ये पॉइंट जो है यहाँ से एक रिजेक्शन करता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट क्लोजिंग काफी बढ़िया स्पेस पे हुई है, तो चांसेस है कि कल के दिन ये ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसी ब्रेकआउट का हम यहाँ पे फायदा उठाने वाले हैं, और ब्रेकआउट कहां पॉसिबल होगा उस चीज को 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। यानी कि अगर कल के दिन ये फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन, गैप अप ओपन हुआ और ऊपर की तरफ निकलता है, ये आप याद रखना 1220 क्रॉस करने के बाद यहां से एक फर्स्ट क्लास अपसाइड की मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है। टारगेट की बात करूं 33 पहला टारगेट और 43 दूसरा टारगेट, यहाँ पे आराम से कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रेड है आपका 20 पे एंट्री, पहला टारगेट ये रेंज का, इस रेंज का, राइट, सेकंड टारगेट हमारा इस रेंज का, यहाँ पे दोनों टारगेट हम यहाँ पे कल के दिन अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेनली अपना फोकस कहाँ है यहाँ पे 20 पे, इनकेस 20 ब्रेक करता है तो। शॉर्टिंग की अगर देखा जाए तो अभी की अगर देखें स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसने यहाँ पे एक हेल्दी सा बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें शॉर्टिंग, रिकवर, फिर शॉर्टिंग, फिर रिकवर, फिर शॉर्टिंग, फिर रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर जब देखा जाए तो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये बाइंग साइड के लिए हो गया है, तो सेलिंग के लिए एटलीस्ट ये पॉइंट हमारा ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही कोई सेलिंग की मूवमेंट यहाँ पे पकड़ने की कोशिश हो सकती है। मतलब कि 1205 के नीचे ही कोई यहाँ पे एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि अभी हाल फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो कल के दिन यानी कि न्यू ईयर वाले दिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि लगभग 1220 के ऊपर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इनकेस अगर कल के दिन बाइंग साइड की मोमेंटम होता है हम पकड़ने वाले हैं, इनकेस अगर साइडवेज या फिर नेगेटिव होती है तो हम इसको इग्नोर करने वाले हैं, राइट। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है रिलायंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।